वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी डिस्कस वही कि हम बैंक निफ्टी को कौन से टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं। विच टाइम फ्रेम इज बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम इसको जो मेन हमारा टाइम फ्रेम है वो उसमें बता देता हूँ कहाँ पे हमें इसको एनालिसिस करना है बैंक निफ्टी का, कहाँ पे हमें ट्रेड करना है। ठीक है, एनालिसिस हमें सबसे पहले तो वीकली चार्ट पे करना है। जैसे ही हमारा सैटरडे संडे को मार्केट बंद होती है, सबसे पहले हमें वीकली चार्ट देखना है, देन हमें डेली पे आना है, देन हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे आना है, देन हमें 15 मिनट पे आना है। 15 मिनट में आने के बाद देन हमें ट्रेड करना 5 मिनट के चार्ट पे। मतलब हमें ट्रेड 5 और 15 मिनट पे के चार्ट पे करना है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो भाई 1 मिनट के चार्ट पे कर सकते हो, 3 मिनट के चार्ट पे कर सकते हो। जैसे कि मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ तो मैं 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ये चलते हैं कि हमें एनालिसिस करना कैसे है। ठीक है, ये मैंने धन का ऐप खोला। अगर आपको भी धन में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी या इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, हमने ओपन कर लिया चार्ट धन की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे मैं लाइव एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि भाई हमें एनालिसिस करना कैसे है डेली एंड वीकली चार्ट पे। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले तो वीकली चार्ट ही ओपन कर लिया। ये वीकली चार्ट है हमारा बैंक निफ्टी का। अब वीकली चार्ट में हमें कैसे एनालिसिस करना है, यहाँ पे होगा हमारा 3 कैंडल रूल। 3 कैंडल रूल क्या होता है? लेट्स से ये हमारी कोई कैंडल है, लेट्स से ये कोई हमारी कैंडल है, ये डेली पे वीकली पे 5 मिनट 15 मिनट किस कहीं पे भी हो सकते हैं। लेट्स से हमारी कोई कैंडल है। ठीक है, इसका कैंडल का जैसे ये हाई है, को पता हुआ हाई लो क्या है। लेट्स से ये इसका ओपन प्राइस है। ठीक है, हाई लो ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस, ये मान लो इसका क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, 4 प्राइस है कैंडल के। अब नेक्स्ट डे के लिए हम कैश एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या हो सकता है। अब इन दिस केस देखेंगे कि हमारा जो हाई है, अगर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या बियरिश ट्रेंड में है, ये हमारी कैंडल है। इसका हाई नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर हाई लगाती है एंड इसके ऊपर क्लोज करती है और इसके लो को ब्रेक नहीं करती, तो हम मानेंगे कि हमारा ट्रेंड बुलिश है। अगर लेट्स से इन दिस केस क्या हुआ, ये मार्केट ने हाई लगाया, नेक्स्ट डे मार्केट ने इसके हाई को टच ही नहीं करा एंड इसके लो को ब्रेक कर दिया और इसके लो के नीचे अगर मार्केट क्लोज दे देती है तो हम ये बोलेंगे हमारा ट्रेंड बियरिश है। अब मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ अच्छे से एग्जांपल में, जस्ट अ सेकेंड। अब इन दिस केस देखो, ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये हमारी कैंडल थी, ये इसका हाई था, ये इसका लो था। अब नेक्स्ट डे वाली कैंडल है ना, तो इसका हाई ब्रेक करा ना इसका लो ब्रेक करा, ये इसके बीच में ही क्लोज होगी, तो हम क्या बोलेंगे हमारी मार्केट साइडवेज है। ठीक है, देन अब दोबारा से चलते हैं। अब इन दिस केस क्या हुआ, ये हमारा बियरिश ट्रेंड था, ये खत्म कैसे हुआ कि नेक्स्ट डे वाली कैंडल इसके जो हाई था उसको ब्रेक करा, फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके लो को ब्रेक नहीं करा, सेकंड पॉइंट होगा, और इसके हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। मतलब प्रीवियस डे के को देखें तो नेक्स्ट डे हमारा ट्रेंड बुलिश था। अब इन दिस केस ही हो गया हमारा बुलिश में। लेट्स हम बियरिश में फाइंड करते हैं। तो अब इसी केस में देखो आप कि भाई ये हमारा ट्रेंड बुलिश था, ये हमारा ट्रेंड बुलिश था, ये इसने हाई लगाया, ये इसने लो लगाया। ठीक है, अब वीकली चार्ट पे इसने इसके हाई को नहीं निकाला फर्स्ट, ये बियरिश के साइन हो गया, इसके हाई को नहीं निकाला।
सेकंड क्या है, इसके लो को ब्रेक कर दिया, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि इसके लो को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज कर दिया। अगर लो को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज नहीं करता तो हम मान लेते भाई साइडवेज है। अब इसके लो को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज कर दिया, मींस हमारा जो बुल ट्रेंड था वो बियर ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ये 3 कैंडल रूल है हमारा, इसको फॉलो करेंगे हम डेली, वीकली, 5 मिनट कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये हम मोटा मोटी बता दिया मैंने कैसे हम मानेंगे कि हमारा ट्रेंड प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग बुलिश है, बियरिश है। ठीक है, ये वीकली चार्ट में तो ये मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है कैंडल स्टिक की, 13 वीडियोज आपको वो देखनी पड़ेंगी। अब जैसे कि ये क्या है, ये हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल है। ठीक है, अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर निकलता मार्केट तो फिर हमारा अगर एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद बनती है तो हाई नंबर ऑफ चांसेस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, और जो कि हो भी गई। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैंडल स्टिक की पूरी वीडियो लिस्ट पड़ी हुई है, उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले प्ले लिस्ट है, उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये नेक्स्ट डेज के ऊपर जैसे ही निकला तो हमें पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो चुका है। ये पहले बियरिश था, ये बुलिश हो चुका है। ये हमने वीकली पे देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है। ठीक है, अब हम डेली पे चलते हैं। अब डेली पे क्या देखते हैं भाई, ये हमने वीकली पे पहले एनालिसिस कर लिया, मार्केट खुलने से पहले करनी है ये सभी चीज़ें। और अब इन दिस केस क्या देखोगे आप कि जो ये हमारी प्रीवियस कैंडल है, ये तो अभी मार्केट लाइव चल रही है, इसको तो छोड़ दो। अब ये जो कैंडल है, इसने इसके लो को ब्रेक नहीं करा। हमारा बुलिश ट्रेंड का क्या सिग्नल होता है कि प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं करेगा, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। सेकंड क्या हुआ, इसने इसके हाई को ब्रेक करा, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। देन थर्ड क्या क्या था कि भाई इसके लो के नीचे क्लोज ना करे, तो इसने क्लोज भी नहीं करा। तो ये हमारा अब इतने दिनों से देखो ये प्रीवियस कैंडल के नीचे कभी क्लोज ही नहीं कर रहा, तो ये हमारा ये बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। वीकली पे बुलिश है, डेली पे बुलिश है। अब हम चलते हैं आवरली पे। आवरली पे गए हम, आवरली पे देखते हैं ऐसा क्या सीन है हमारा। ये देखो आवरली पे हमने ये ट्रेंड लाइन वगैरह ये सभी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, इनको सीख लेना। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। ठीक है, एक ये यहाँ पे कर ली। ठीक है, अब ये एक चैनल में मूव कर रही है मार्केट, और ध्यान से देखोगे ये चैनल में मूव कर रही है मार्केट ऐसे। यहाँ पे आई, देन ये बुलिश ट्रेंड हुआ, फिर से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, अब ये फिर से ट्रेंड लाइन यहाँ पे टाइम स्पेंड करके सपोर्ट ले रही है, तो हमें यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्या कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 आवर पे हमने एनालिसिस कर लिया। ठीक है, अब हम 15 मिनट पे चलते हैं। ट्रेड तो हमें 5 और 15 मिनट पे लेना। अब हमने वीकली और डेली से ये देख लिया हमारा ट्रेंड बुलिश है, तो हम मतलब जो मैक्सिमम ट्रेड्स हम कोशिश करेंगे डिप पे बाय करने की। डिप पे बाय क्या होता है कि जैसे जैसे हमें डाउन ट्रेंड मिलेगा, अगर वहाँ पे फिर कोई बुलिश कैंडल बन रही है तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पे बाय करने की। अब इन दिस केस देखना, ये ट्रेंड लाइन के पास ही आया, 5 मिनट में दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। ये ट्रेंड लाइन के पास आया, इसने क्या, ये हमारी कौन सी कैंडल है, अगर आपने कैंडल स्टिक वाली वीडियो देखी होंगी, इंडिसिसिव कैंडल है। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं इसको। ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी क्या होता है, लॉन्ग लेग डोजी वो कैंडल होती है कि भाई इसके अगर मार्केट ऊपर निकलेगी तो देर इज हाई नंबर ऑफ चांसेस मार्केट बुलिश। अब यहाँ से क्या है 51,447 से अगर ऊपर निकलती है मार्केट तो ये बुलिश कन्वर्ट हो जाएगा एंड टारगेट हमारे ऊपर की ट्रेंड लाइन का हो जाएगा, ये हमारा ऊपर का स्विंग हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके नीचे निकलती है, जो इसका प्रीवियस स्विंग क्या है, ये वाले 51,000, 50,900, ये हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ध्यान से देखोगे तो हमारा कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये हमने 5 और 15 मिनट पे डिस्कस कर लिया कि हमें एनालिसिस डेली, वीकली, आवरली पे करनी है, और ट्रेड 5 और 15 मिनट पे करना। अब ट्रेड कैसे करना है,
वो भी बताएंगे कि 5 और 15 मिनट पे। अब इन दिस केस क्या है, अब मेरे को जब तक ये ना इसकी हाई को नहीं निकाल लेगा ना, तब तक हमें बाय करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्या पता ये यहाँ पे साइडवेज हो जाए। और जो मार्केट की टाइमिंग है, जो आपको ट्रेड करना है, या तो आपको मॉर्निंग में ट्रेड करना है या इवनिंग में, ये दो ही टाइम ऐसे हैं जहाँ पे प्रीमियम बढ़ते हैं, मतलब हाईली बढ़ते हैं। अगर ट्रेड आपके फेवर में होता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है, अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में होता है तो लॉस भी होता है। तो सुबह मैं तो सुबह वाला सेशन ही ट्रेड करता हूँ मोस्टली। कितना, 9:15 से 10:30 तक ट्रेड करता हूँ, उसके बाद मैं कोई ट्रेड करता ही नहीं। बहुत रेयर ही चांस है कोई कि भाई मैं ट्रेड करूँगा उसके बाद। 9:15 से 10:15, 10:30, 10:30 लास्ट टाइम है यार। इसके बाद ऑप्शन बाइंग करने का कोई फायदा है नहीं, 10 में से 9 बार आपको लॉस ही होगा, क्योंकि फिर मार्केट साइडवेज चला जाता है। ठीक है, ये सुबह सुबह वाला मूव थोड़ा ट्रेंडिंग होता है। ठीक है, तो आज हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई कौन से टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक, मतलब बैंक निफ्टी की हमने एनालिसिस करनी है। ठीक है, अब हमने ये हमारी थर्ड वीडियो थी कि बैंक टाइम फ्रेम एनालिसिस, कौन से टाइम फ्रेम पे हमने निफ्टी बैंक को एनालिसिस करना है। देन अब हमारी वीडियो आएगी वही बैंकिंग चार्ट्स को कैसे एनालाइज करना। फोर्थ वीडियो होगी हमारी बैंकिंग चार्ट्स को कैसे एनालाइज करना है। अगर आप बोल लो तो इसमें मैं एक लाइव ट्रेड भी करके दिखा देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। अब इस केस क्या, ये हमारा निफ्टी है, चलो मैं बैंक निफ्टी लगाता हूँ फिर लाइव मार्केट में। बैंक निफ्टी और ट्रेड, एक ट्रेड करके दिखाऊंगा एक लॉट से कि हमें कैसे ट्रेड करना है। अब जैसे कि हमें पता है मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा जब भी इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करने की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये प्रीमियम लगा लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब ये हमारा निफ्टी बैंक कहाँ पे चल रहा है, 51 300 पे चल रहा है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे ऑप्शन चेन से प्रीमियम्स के चार्ट लगाता हूँ। 51 300 का लगा लिया मैंने, 51 300 की कॉल लगाई है मैंने, देन 51 300 की पुट, ये हमने चार्ट्स को ऐड कर लिया। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है यहाँ से मार्केट यार अभी तो साइडवेज ही है, क्या ही बोल रहे कहाँ पे जाएगी। फिर भी मैं एक लोड से पुट बाय करके दिखाता हूँ फिर। अभी ये बैंक निफ्टी का एक लोड कितने का, 15 क्वांटिटी होती है हमारे एक लोट में। अब हमें 2200 रुपये का मिल रहा है एक लोट। हम लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं कि हमें किस पे बाय करना है, मतलब से 148 पे, 148 पे बाय करना है। ये लगा दिया मैंने लिमिट ऑर्डर, 148 पे आएगा तो ये बाय हो जाएगा। ये बाय होगा, ये बाय हो गया हमारा 148 पे। अब ये 10 रुपया प्रॉफिट चल रहा है, ये मार्केट नीचे आएगी तो प्रॉफिट होगा, अगर नीचे नहीं आएगी तो लॉस होगा। ठीक है, ये लाइव ट्रेड ही दिखा दिया मैंने कि चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, ये 36 रुपये का, 60 रुपये का लॉस, 50 रुपये का लॉस, 95, 100, 80। ठीक है, देन अब ये यही दिक्कत हमारी कि भाई अगर मार्केट साइडवेज हुई तो यहाँ पे हमें लॉस हो जाएगा तब भी। इस ट्रेड को कट कर दिया मैं, यहाँ पे चल के दिखाता हूँ कि हमारी क्या पोजीशन रही। अब यहाँ पे क्या है कि 51 300 हमने बाय करा था, 148 रुपये में बाय करा, 147.50 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड है।